टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक बार फिर से सरकार का साथ मिला है। सरकार ने कंपनी के स्पेक्ट्रम भुगतान के बदले उसके हिस्सेदारी बढ़ा ली, यानी कि जितना पैसा वोडाफोन आइडिया से सरकार को लेना था, उन्होंने कहा आप ठीक है पैसा नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, कंपनी के शेयर दे दो। तो हुआ क्या कि कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49% के करीब पहुंच गई है। इस खबर के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में कंपनी का शेयर रॉकेट हो गया, 20% से ज़्यादा का उछाल देखा गया। सर, पहला सवाल तो ये कि ये पूरी डील क्या है? बेहद चौंकाने वाला फैसला था सरकार का, और इसे बहुत गहराई से समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल सरकार की अभी तक की नीतियों के विपरीत भी है, और इस पर कई तरीके के सवाल हैं। आने वाले समय में जो सवाल हमारे सामने उभर कर आएंगे। पहली चीज तो ये फैसला क्यों हुआ? कुछ हफ्ते पहले तक सरकार एक कह रही थी कि वो वोडाफोन आइडिया को किसी तरीके की मदद नहीं करेगी, और उसको अपने स्पेक्ट्रम के बकाया भुगतान को करना होगा। अचानक कुछ चीजें बदली पर्दे के पीछे, और उन वोडाफोन की इस बकायेदारी को सरकार ने इक्विटी में बदल दिया। हुआ ये कि जो 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बकायेदारी थी वोडाफोन पर, डेटा पॉइंट में आपको उसका विस्तार से दिखाते हैं कि जब सरकार मेहरबान तो वोडाफोन आइडिया पहलवान, और स्टॉक आज हमें दौड़ता हुआ दिखाई दिया। 36,950 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम की जो बकायेदारी थी जो वोडाफोन को चुकाना था, सरकार ने उसे इक्विटी में बदल दिया, और उसके साथ इस निजी कंपनी में जो कि बीमार है, बेहद संकट में है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी अब बढ़कर लगभग 49% के आसपास हो गई है। ध्यान रखना जरूरी है कि भुगतान के पहले इक्विटी के निवेश पर सरकार को 32% नुकसान हुआ है, उसके बाद भी सरकार ने इसमें निवेश किया है। इस फैसले का मतलब यह है कि वोडाफोन के खाते में शुभम जो कर्ज दिख रहा था, उस कर्ज में स्पेक्ट्रम की बकायेदारी भी थी, उसमें करीब 18% की कमी हो जाएगी। इसका असर हमें बाजार में इसके स्टॉक के सेंटीमेंट पर दिखा। स्पेक्ट्रम भुगतान अब घटकर केवल 500 करोड़ रुपए बच जाएगा। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसके बाद केवल 25.5% रह जाएगी। पब्लिक की हिस्सेदारी केवल 23.8% रह जाएगी। इसके बावजूद जो सबसे बड़ी बात है, वोडाफोन के कर्ज का पहाड़ थोड़ा ही घटेगा, क्योंकि वोडाफोन पर करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बना रहेगा। तो ये कुल तस्वीर है जो आंकड़ों में हमें इस फैसले से दिखाई दी मोटे तौर पर। सर, फिर वोडाफोन पर इसका क्या असर होगा? अगर कर्ज का पहाड़ बहुत ज्यादा नहीं नीचे आएगा तो फिर कुल जमा कंपनी की सेहत पर, बैलेंस शीट पर, भविष्य पर क्या असर होगा? इस फैसले पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और अब ये माना जा रहा है कि सरकार अपने ही फैसलों को निजी कंपनियों को मदद नहीं देना, निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना, एक तरफ इस पर इसको लक्ष्य करती है, और दूसरी तरफ एक बीमार कंपनी जो बाजार से अपना हिस्सा खो चुकी है उसमें निवेश करती है। सरकार ने 10 रुपए प्रति शेयर पर हिस्सेदारी खरीदी, भाव था बाजार में 6.8 रुपए। कहीं भी किसी भी जगह शुभम अगर ये फैसला किया जाएगा किसी भी सरकार में, तो उस पर प्रश्न उठेंगे कि नुकसान में खरीदा गया शेयर वोडाफोन का, ऐसी क्या मजबूरी थी, इसकी क्या जरूरत थी। दूसरी चीज है कि वोडाफोन की जो मौजूदा स्थिति है उसमें जियो और एयरटेल के मुकाबले वोडाफोन को ग्राहक लगातार छोड़ रहे हैं। कंपनी अपना ग्राहक आधार घटा रही है, गंवा रही है। बाजार में अगर कंपनी अपनी हिस्सेदारी पाना चाहती है, जो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जियो और एयरटेल ने बड़ी हिस्सेदारी ले ली है, तो उसे 40 से 50 हजार करोड़ रुपए तत्काल लगाने होंगे। अगर दूसरी चीज है कि अगर अब सरकार की हिस्सेदारी इस कंपनी में 50% से ऊपर गई, तो वोडाफोन आइडिया फिर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाएगी, पीएसयू हो जाएगी। अभी सरकार की इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि बाजार में लोगों ने 12 रुपए का, 10-12 रुपए का लक्ष्य दिया है, लेकिन ये जोखिम सरकार ने क्यों लिया एक ऐसी कंपनी में, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि सरकार जो आमतौर पर बेलआउट का, कमजोर कंपनियों को उबारने का विरोध करती रहती है, जो अपनी ही कंपनियां चलाना नहीं चाहती, जो अपनी ही कंपनियों को बैंकों को बेचने के लिए खड़ी हुई है, उसे इस एक ऐसी कंपनी को उबारने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि भविष्य वोडाफोन का इसके बाद भी सुधरेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस राहत के बाद भी बैंक्रप्सी का जोखिम खत्म नहीं हुआ है। कंपनी को नए ग्राहक बाजार में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 25,000 करोड़ रुपए इस कंपनी को कैपेक्स की जरूरत है, जो हम आपको डेटा पॉइंट में दिखा रहे हैं। दिसंबर तिमाही में इसके 46 लाख ग्राहक घट गए हैं, 87% का जिसका तस है। तो क्या हमें कह सकते हैं कि अभी से 6 महीने 7 महीने बाद शुभम वोडाफोन एक जॉम्बी पीएसयू बन जाएगी, एक ऐसी कंपनी हो जाएगी जो सरकार की चक्के कंधे पर बैठी रहेगी या सरकार के गले में फंस जाएगी। और पूरा फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया कि वोडाफोन को उबारना था। इससे पहले भी सरकार एक बार इसी तरह से स्पेक्ट्रम की बकायेदारी को इक्विटी में
बदल चुकी है। बाजार ने इस पर थोड़ी उत्साह दिखाई क्योंकि शेयर बहुत सस्ता था, 10 रुपए से नीचे था। लेकिन अगर अर्थशास्त्र देखें इस फैसले का, तो वो किसी तरह से इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि इससे वोडाफोन का कोई भविष्य बहुत चमकदार होने वाला है। सर फिर ये स्वाभाविक था कि ये डील विवादों में फंसेगी। हाँ, और इसीलिए इस डील पर आने वाले समय में जरूर सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने अपने बजट से अपनी बकायेदारी का पैसा निकाल कर दिया, जो कि जबकि दूसरी तरफ सरकार को अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की को सेल कर रही है। और यह फैसला थोड़ा और भी चौंकाने वाला था, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि 10 रुपए के स्टॉक की कीमत पर स्टॉक्स जो कि 6.8 रुपए 6 रुपए 80 पैसे के आसपास बाजार में था, इससे खरीदने की वजह क्या थी। और इसीलिए अगर आप देखें कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड कहा है एक्सपर्ट्स ने, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड, इसमें रिवार्ड क्या है ये नहीं पता है, क्योंकि वोडाफोन जिस स्थिति में जा चुकी है, वोडाफोन आइडिया जिस स्थिति में जा चुकी है, उसे बाजार दोबारा हासिल करने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत है वो पूंजी उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि एक चीज और देखना होगा आपको, इससे पहले जब सरकार ने स्पेक्ट्रम को इक्विटी में बदला था, उसके बाद भी वोडाफोन को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी। बैंकर्स इसके प्रति बहुत उत्साहित नहीं दिखाई दिए थे। तो इसलिए फैसले पर तमाम सवाल हैं जो जिनका जवाब शायद किसी मंच पर सरकार से लिया जाए।